अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। बहुत से फ्रेंड्स का कहना है कि भाई हमें एसएमसी बेस्ड डेली ट्रेड्स नहीं मिलते, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूं। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, हर बंदा इसे यूज़ कर सकता है अगर तो वो इसमें सही ग्रिप कर ले ना इस स्ट्रैटेजी को। बाकी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इसके साथ वो यूज़ करते हैं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। एट द एंड ऑफ मंथ यू आर इन प्रॉफिट। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। स्कैल्पिंग के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 2 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना। देखिए रीज़न क्या है, इंडिकेटर्स आपको शॉर्ट टर्म में जो है ना आपको एक्यूरेसी दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको वो उस टाइप के रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं लाइक RSI आपको लॉन्ग टर्म में आपको जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, अगर तो आप उसे एनालाइज करना ठीक से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा जी टाइम सेलेक्ट करना, ठीक है। हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने 2 इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ करने। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी भाई यहाँ पे आप इन कैंडल्स की बजाय हाइकनेसी यूज़ करें, तो बार बार यहाँ पे आप कभी ये वाली कैंडल सेलेक्ट करोगे, कभी यहाँ से हाइकनेसी कैंडल सेलेक्ट करोगे। तो इसका भी हाल मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अपने इंडिकेटर्स के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे टाइप करना है स्मूथ हाइकनेसी कैंडल। ये आपको टॉप पे आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। स्मूथ हाइकनेसी कैंडल्स V1, सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने इसके साथ एक और इंडिकेटर यूज़ करना है और इसकी मैं सेटिंग भी मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड इंडिकेटर है हमारा RSI। सिंपल RSI भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई बनी बनाई डाइवर्जेंस मिल जाए, काम ही ना करना पड़े, तो सिंपली आपने RSI डाइवर्जेंस टाइप करना। इंडिकेटर्स के सेक्शन में आपको ये वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। RSI डाइवर्जेंस में सिंपली आपको जो है ना ये बनी बनाई डाइवर्जेंस से आपको शो कर रहा होता है, भाई ये ऑलरेडी डाइवर्जेंस बनी है, आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्मूथ कैंडल्स जो है ना, ये स्मूथ हाइकनेसी, इसकी जो सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ 10 है, इसकी भी लेंथ 10 है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंसान की एग्जांपल दूंगा। देखें आप, ये जो फ़र्ज़ करें ये 10 साल का बच्चा आपको है ना जो प्रोवाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, 10 साल का बच्चा आपको इंडिकेशन दे रहा है, या कोई भी आपको कुछ करने को कह रहा है, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? जाहिर सी बात है, कोई नहीं सुनेगा। बड़ा इंसान तो नहीं सुनता ना छोटे बच्चों की बात। हमने यहाँ पे जो है ना मेच्योर बंदे की सुननी है, मेच्योर एज हमने यहाँ पे पुट करनी। मूविंग एवरेज की जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सिंपली आप वहाँ पे ये वाली जो है ना रूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेच्योर जो एज है ना इंसान की, वो 20-25 साल है, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। भाई 20 साल के बंदे से हम अपना जो है ना सिग्नल लेंगे। तो यहाँ पे आपने सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना, ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार सेटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपको हाइकनेसी कैंडल से भी स्मूथ जो है ना आपको इंटरफेस दे रहा है, राइट। बहुत स्मूथ वेव आपको नज़र आ रही है। तो सेटिंग भी हमने कर ली, RSI डाइवर्जेंस भी लगा लिया, टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर लिया। सिंपली ये हमारा एक सेटअप रेडी हो गया। अब देखें हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है। RSI की ये जो 50 वाली लाइन है ना, इसका मैं थोड़ा सा जो है ना कलर, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ ताकि जो है आपको क्लियर दिखे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मिडिल लाइन का जो है ना मैं इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। लाइक हम इसका रख लेते हैं ब्लैक। तो देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड्स कैसे लेनी है। अब भाई सबका क्वेश्चन तो यही होगा, भाई सेटअप तो हमारा रेडी है, अब ट्रेड कैसे लेंगे। तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखें ये आपको ये रेड कैंडल छोटी सी बड़ी होती जा रही हैं, उसके बाद वो फिर से श्रिंक होती जा रही है, उनका वॉल्यूम कम हो रहा है। बेसिकली ये मोमेंटम आपको बता रहा है कि ऊपर जाने का इसमें मोमेंटम कितना है, ठीक है। अब हमने किस चीज़ को देखे, किन पॉइंट्स को देके अपनी ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट करनी है। सिंपली जब आपको ये जो लाइन है ना, ये वाली जो कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल्स हैं, ये जब ग्रीन होती दिखेंगी आपको एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अंधाधुंध बाई नहीं करना भाई। RSI जब ये 50 की जो लाइन है, मिड लाइन है या मिड रेंज है, इससे अगर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। RSI ने नीचे से ऊपर की तरफ इसे क्रॉस किया जो 50 की लाइन है, और यहाँ से अगर आपको ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है, तो सिंपली आप यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बैक टेस्टिंग भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमने अपनी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी सेल की ट्रेड लेनी है तो उसमें क्या देखना है। देखिए अगर तो आपको ये डाइवर्जेंस बता रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं बता रहा तो उसके बाद हमने देखना क्या है इसमें। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखना है कि जो हमने इंडिकेटर लगाया स्मूथ हाइकनेसी, इसमें जो कैंडल्स हैं उनका कलर रेड हो रहा है। अगर रेड कैंडल आपको क्लियर कट नजर आ रही है, क्लियर क्रिस्टल आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो उसके बाद आपने सेकंड काम जो करना है वो ये देखना है कि RSI जो है 50 लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रहा है कि नहीं नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएगा और यहाँ पे आपको रेड कैंडल बनती दिखेगी, आपने सिंपली वहाँ पे अपनी शॉर्ट की ट्रेड पुट करनी है। उसके बाद अगर आपको RSI जो है
नीचे से ऊपर की तरफ जो है 50 की लाइन जो है ना, नीचे से ऊपर की तरफ अगर ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है, सिंपली आपने यहाँ पे अपनी बाई की ट्रेड पुट कर लेनी है। ठीक है, अब देखें मैं आपको कुछ पॉइंट की बातें बताता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स आपको वहीं पे बैक टेस्टिंग बताएंगे जहाँ पे इस स्ट्रैटेजी ने काम किया, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं भाई, अगर आप दिन में 3 ट्रेड भी लेते हैं, एक का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमारा टीपी हिट करे, स्टॉप लॉस हिट ना करे। अगर तो आप इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट को ऐड करते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे 1:3 के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से, आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आप एट द एंड ऑफ मंथ में कह रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्यों भाई ये मैंने अप्लाई किया है, मैं यूज़ करता रहा हूँ। मजीद आपने इस स्ट्रेटजी के साथ अपनी कन्फर्मेशन को कैसे डबल करना है, कैसे मैक्सिमाइज करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। होप सो आपको ये तो पता चल गया कि हमने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कैसे करनी है, किन पॉइंट्स पे हमने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या देखना है। बैक टेस्टिंग की तरफ हम आते हैं। देखें इस पॉइंट पे अगर आप देखें ना, तो ये जो कैंडल जो है ना, ये इस पॉइंट पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, और RSI तो बहुत पहले ही भाई इसने 50 की लाइन जो है ना, इसने क्रॉस कर दी थी। थोड़ा सा पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी बता रहा है कि RSI इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे 1:3 के हिसाब से। अगर आप ट्रेड लेते तो ये देखें, ये सारा प्रॉफिट था भाई, लाइव मार्केट चल रही है, ये कोई पुरानी नहीं है। उसके बाद लॉन्ग का मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे RSI ने जो 50 की लाइन थी अपवर्ड क्रॉस की, उसके बाद इस पॉइंट पे आपको जो है ना ग्रीन कैंडल भी बनती दिख रही है। राइट, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग की ट्रेड अपनी प्लेस करते, 1:3 के हिसाब से अपनी ट्रेड लेते ना, तो यहाँ पे आपका इजीली टारगेट हिट हो जाता। इस पॉइंट पे अगर हम देखें ना, तो RSI ने नीचे की तरफ क्रॉस तो किया है, लेकिन हमें कोई रेड कैंडल इस पॉइंट पे बनती नहीं दिख रही। उसके बाद आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ग्रीन कैंडल आपको बनती दिख रही है। राइट, लेकिन जो RSI है भाई ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड नहीं बनती थी। ठीक है, उसके बाद हम इस पॉइंट पे अगर देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल ग्रीन कैंडल भी दिख रही है, RSI ने नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना क्रॉस भी दिया है, तो यहाँ पे आपकी एक इस पॉइंट पे ट्रेड बनती थी। अब देखिए मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, ओवरऑल जो है ना मार्केट की डायरेक्शन क्या है, आप पहले वो बताएं मुझे। ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन थी ना, इस पॉइंट पे यहाँ से भाई अपवर्ड जा रही थी मार्केट। राइट, यहाँ पे आपको अगर कोई सेल की ट्रेड मिलती, शॉर्ट की ट्रेड मिलती, तो क्या आप लेते? मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पे हमें तो अपवर्ड की कितनी ट्रेड्स मिली थी, सब में टीपी हमारा हिट हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो था ना, हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखें यहाँ से हमारा जो है ना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। राइट, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर बाई की ट्रेड आपको मिल रही है, लॉन्ग की ट्रेड मिल रही है, तो क्या आप लेंगे? भाई लॉन्ग की ट्रेड क्यों लेंगे जब ट्रेंड ही डाउनवर्ड है? सेल की ट्रेड लें। यहाँ पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिली थी, अभी तक देखें मार्केट नीचे है, कोई आपको जो है ना एग्जिट अभी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब तक आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनती, आपने तब तक तो अपना बेरिश ही रहना है इस पॉइंट पे। राइट, तो देखें इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप SMC यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर आप इसके साथ प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, SMC प्लस प्राइस एक्शन, भाई माइंड ब्लोइंग आपको रिजल्ट्स मिलने हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी पे अगर आप ग्रिप कर लेते हैं, भाई पता है मोस्टली होता क्या है, लोग 2-3 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ठीक से, वो अपने जो है ना टेक्निकल भी नहीं करते, प्राइस एक्शन को नहीं देखते, SMC बेस कर रहे हैं, SMC ठीक से नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज को ढूंढते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज जब वो उन्हें लॉस में लेकर जाती हैं, तो वो कहते हैं भाई ये हो गया वो हो गया। भाई होता कुछ नहीं है, आपकी गलती है सिंपली। तो इस इंडिकेटर या इस स्ट्रेटजी के साथ जो मैंने आपको चीज़ बताई है, प्राइस एक्शन अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट्स मिले। आप देखें यहाँ पे मेरा अपवर्ड मूव था। ठीक है, ये मेरी एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एज अ सपोर्ट काम कर रही थी। ये जैसे ही ब्रेक हुई, एक मुझे कंफर्मेशन मिल गई भाई हमारी जो है ना सपोर्ट ब्रेक हो गई है, एक चीज़। दूसरा यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है रेड कैंडल, दूसरी चीज़। और RSI ने जो 50 की जो मिड वाली लाइन थी, ये भी ऊपर से नीचे क्रॉस किया, मतलब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए। राइट, तो भाई यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलने थे। प्राइस एक्शन अगर आप इसके साथ यूज़ करते तो ये सारा प्रॉफिट था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी सारा प्रॉफिट था। भाई प्राइस एक्शन किंग है भाई। तो
प्राइस एक्शन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो भाई आपको SMC नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, आपने वो मस्ट वॉच करनी है अगर तो आपने ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है। तो होप सो आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर होगी। बैक टेस्टिंग मैंने आपको बताई है भाई, देखें स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कॉमन, हर ट्रेडर के साथ होता है, हर बंदे के साथ होता है, बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ होता है। 10 ट्रेड भी अगर वो दिन में लेता है, 3 स्टॉप लॉस वो हिट करवा के 60 ट्रेड्स में वो प्रॉफिट अपना अर्न करता है। ठीक है, तो सिंपली आपने रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, SMC एंड द स्ट्रेटजी, अगर ये सब चीज़ें कंबाइन करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ मंथ बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकेंगे। मतलब लॉस में नहीं होंगे भाई, प्रॉफिट में होंगे। रिस्क मैनेजमेंट बैकबोन है भाई यहाँ पे। अगर तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते और कहते हो भाई मुझे लॉस हो रहा है, तो भाई लॉस तो होगा, ये तो होना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, जब बैकबोन ही नहीं सलामत तो आप क्या समझ रहे हैं, आप चलने के काबिल होंगे? तो नहीं ना, जाहिर सी बात है, कोई नहीं चल सकता बैकबोन जब काम ना करे। तो सिंपली रिस्क मैनेजमेंट आपने मस्ट फॉलो करना है, चाहे आप SMC में जितने भी एक्सपर्ट हों, चाहे आप प्राइस एक्शन में जितने भी एक्सपर्ट हो। अगर तो आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हो, उससे फॉलो नहीं करते, उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो भाई आपने जितना भी सीखा है आपकी लर्निंग किसी काम नहीं आनी। रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।